प्रदेश में मानसून लगातार एक्टिव है और इस बीच लगातार बरसात हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बता दें आपको कि जलभराव लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव है। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद समेत अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी और बरसात से गर्मी से राहत मिली है और किसानों को इसका फायदा होने वाला है। तो प्रदेश के तमाम जिलों में बरसात हो रही है। मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी, दादरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात लगातार हो रही है। बरसात के कारण जगह जगह जलभराव है और यही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। पानीपत लिए चलते हैं आपको। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जलभराव और जाम को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, या फिर हर बार की तरह बारिश जैसे ही आएगी वैसे ही बुरा हाल? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है और लोगों को राहत मिली है, लोगों को ही नहीं अपितु ये आप मान के चलें कि उन किसानों को भी राहत मिली है जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और लगातार पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और जिस तरीके से हमने उमस और गर्मी देखी है और लगातार बढ़ते तापमान को देखा है, तो ये भी पहली बार ही हुआ है कि इस बार मानसून के अंदर कितनी उमस और लगातार हमने देखा कि लगातार जो है गर्मी भी बढ़ी है और तपिश भी बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून जो है पूरी तरीके से सक्रिय है। कई जगह जो है येलो अलर्ट किया गया है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट किया गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी जारी की है कि पूरे हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे हरियाणा में पहली बार जो है लगातार जो है आज जो है छुटपुट बारिशें होंगी। कई जगह जो है ज्यादा बारिश का भी अनुमान है। तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो है मानसून सक्रिय है और जिससे लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात रही जल भराव की, तो मंगलवार को जो पानीपत में बारिश हुई थी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और आज तक की परिस्थिति ये है कि कई जगह जो है प्रशासन ने जो है वो पानी निकाला है, लेकिन आज भी जो है प्रशासन उस पानी से जूझ रहा है। लगातार उसमें कोशिश की जा रही है, या नगर निगम के कर्मचारियों या आम प्रशासन की तरफ से, तो उसको लेकर जो है वो लगातार लग रहे हैं। लेकिन जल भराव की समस्या जो है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन रही है और लोगों के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बन रही है जो बच्चे जो है ऑटो से जो है अपने स्कूल पहुंचते हैं। तमाम जो लोग हैं अपने रोजगार के लिए पहुंचते हैं। तो कई जगह हमने देखा है कि सड़कों पर या आम गलियों के अंदर या आम बाजारों के अंदर 1 से 1.5 फुट पानी जो है आज भी मौजूद है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और मानसून ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, क्या अपडेट्स हैं? ही जो है बल्लभगढ़ में झमाझम बरसात देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं तापमान में भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक आफत भी कही जा सकती है, क्योंकि सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे से ही झमाझम बरसात के बाद सड़कों पर पानी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक और नगर निगम दावे कर रहा था कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, वहीं कुछ घंटे की बरसात के बाद ही पूरी सड़कों पर जो है जल भराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि 3-4 घंटे बरसात हुई है, उसके बाद ही जगह जगह जो है जल भराव की समस्या है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे एक बार फिर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को चिंता सता रही थी कि जिस तरीके से मानसून आने के बाद भी जो है बल्लभगढ़, फरीदाबाद में बरसात काफी कम देखने के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में जो रबी की फसल, धान की फसल जो कि लगी हुई है खेतों में और बिजाई भी फिलहाल चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के अंदर चिंता बनी हुई थी। अगर बरसात नहीं होती तो फसल की गुणवत्ता में जो है असर देखने के लिए मिलता। लेकिन अब जब बरसात आई है तो किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन मौसम एनसीआर में इस तरीके से ही बना रहेगा और कभी रिमझिम बरसात तो कभी झमाझम बरसात देखने के लिए मिलती रहेगी। जी साधना।
बिल्कुल रजत, आप बने रहिए। जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए कि लगातार हो रही बरसात के चलते कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पानीपत में फिलहाल कितना फायदा जो है किसानों को हो रहा है बरसात के चलते? साधना, देखिए जिस तरीके से बारिश हुई है, मानसून की अगर बात करें तो 2 जुलाई को जो है मानसून हरियाणा के अंदर प्रवेश किया था, जिसके बाद अनुमान लगाया गया था कि लगातार जो है बारिश होंगी। लेकिन उस मानसून के दौरान हमने देखा छिटपुट बारिश हुई थी। जो बारिशें किसानों को चाहिए थी वो बारिशें नहीं हुई। तापमान भी बढ़ता रहा। लगातार जो है धान की रोपाई की जा रही थी और धान के अंदर जो है पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इसको लेकर जो है जो बीते मंगलवार को जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी राहत किसानों को दी है। बहुत सी ऐसी फसलें थी जो सूख रही थी, क्योंकि बारिश की वजह से जो है बहुत से किसान जो है मानसून के दौरान हरी फसलें लगाते हैं। उनको पता होता है कि मानसून के दौरान अच्छी बारिशें होंगी जिससे उनको पानी मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो बीते मंगलवार को जो बारिश हुई है उसने लगातार जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। चाहे वो हरी फसलें हो या धान की फसलों के अंदर जो पानी की समस्या बनी हुई थी, उस पानी से छुटकारा मिला है। लोगों को वो बिजली के कटों से छुटकारा मिला है, जो लगातार गर्मी के कारण हमने देखा कि कई बहुत से जगह जो है ट्रांसफार्मर में आग लग जाती थी। लोगों को कट से जो है जूझना पड़ता था। तो वो तमाम चीजें हैं, उससे लोगों को राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है साधना कि आज हम खड़े हैं, पहली बार मैं भी ये महसूस कर रहा हूं कि हवा के अंदर ठंडक है। क्योंकि इतनी बार हम लोग खड़े रहते थे, उमस थी बाकायदा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हवा के अंदर ठंडक है, नमी है और मौसम बहुत सुहावना है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मानसून जो है जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई है कि लगातार जो है मानसून सक्रिय रहेगा और पूरे हरियाणा के अंदर जो है बारिश आपको देखने को मिलेगी। बहुत से जिले ऐसे हैं, जैसे गुड़गांव, नूंह और नारनौल जिले की आपने बात की, तो वहां पर जो है अच्छी बारिशें हो सकती हैं। लेकिन तमाम NH-44 से लगते हुए जिले हैं, जो पानीपत, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, तमाम जिलों के अंदर जो है बारिशें देखी जा सकती हैं। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून जो है अब स्थिर रहेगा और लगातार जो है लोगों को जो है बारिश, जिस तरीके से बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा बारिशें देखने का अनुमान लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या जो है वो जरूर सामने आई है। यही कारण है कि लगातार जो है जल भराव भी हो रहा है। और लेकिन उस जल भराव की अपेक्षा लोगों का यही कहना है कि चलो बारिश तो हुई, राहत तो मिली। तो ये कहीं ना कहीं बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है प्रशासन की तरफ से जो बताया गया था कि इस बार हमने वो तैयारी की है, तो ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला। एक बारिश ने उनकी पोल पट्टी जो है वो खोल के रख दी है। हर जगह कहीं ना कहीं जल भराव है, जूझना पड़ता है आने जाने वाले लोगों को। तो यही कारण है कि लगातार जो है लोग बाग जूझ भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बागों के साथ किसान, आम लोग जो है वो खुश भी हैं कि मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है। उधर कावड़ भी चल रही है, तो वहां भी राहत मिली है। जो राहत शिविर लगा के चले हैं, उमस काफी थी, दूर से कावड़िया आते थे, तो वो ये चीजें जो है आम लोगों के लिए, सभी के लिए एक राहत बनकर आई है। जी साहब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।